नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक समेकित कृषि प्रणाली। क्या होता है इसमें, कौन कौन सी चीज़ों की खेती की जा सकती है, क्या तालाब, पशुपालन और मत्स्य पालन और मुर्गी, तमाम चीज़ों को ही समेकित कृषि प्रणाली कहा जाता है। इन सब चीज़ों का आज हम सभी चीज़ों पे पर्दा हटाने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि मुर्गी हो, पशु हो, साथ ही साथ तालाब हो तो ही समेकित कृषि प्रणाली है। ऐसा कुछ लोगों से हमने सुना भी है, लेकिन आज इस चीज़ों को हम स्पष्ट कर देंगे और समझाएंगे कि समेकित कृषि प्रणाली में किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्या क्या विशेष बातों पे आपको ध्यान रखने की अहम जिम्मेवारी आपकी बन जाती है। और इसके लिए हमारे साथ हैं कृषि रोहतास KVK के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रतन कुमार जी, और आज हम इनके साथ इनके जो KVK में समेकित कृषि प्रणाली के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, बनाई गई हैं, उनको भी समझेंगे और साथ ही साथ अन्य समेकित कृषि प्रणाली के अन्य माध्यमों को भी समझा जाएगा। तो आइए मेरे साथ और समझते हैं कि क्या है। सर, पहले किसान तक में सर आपका स्वागत है। सर, क्या है समेकित कृषि प्रणाली इकाई है क्या, और इसे किस तरह से और किन किन चीज़ों के रूप में किया जा सकता है? नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रतन कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज रोहतास से आपका आपको दिखाते भी चलेंगे। बता रहा हूँ। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसा प्रबंधन है जिसमें एक से ज़्यादा लगभग 3 या 4 चीज़ों का एक साथ ही एक ही जगह पे प्रबंधन ही समेकित कृषि प्रणाली कहलाता है। इसमें अलग अलग तरह का प्रबंधन हो सकता है, जैसे खेती हो गया, पशुपालन हो गया, उसके बाद आपको मुर्गी पालन हो गया। तो ये भी एक समेकित कृषि प्रणाली है। अगर आप मछली पालन है, गव्य पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, साथ ही साथ उसके चारों मुहाने पर उद्यानिक फसल का पालन है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास में जो हमने अभी हम समेकित कृषि प्रणाली कर रहे हैं, उसमें हमने 2 तरह के तालाब, ये लगभग 1 बीघे का प्लॉट में हम लोगों ने 2 तालाब बनवाए हैं। मवेशी के दो मवेशी, जिसमें गाय हैं 2 हमारे, जो कि एक गीर और एक साहिवाल नस्ल के हैं। साथ में बकरी के हमारे पास 15 हमारे ब्लैक बंगाल बकरी का हमारे पास यहाँ प्रजाति है। साथ में कड़कनाथ मुर्गी, जो कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे महान बल्लेबाज देश के महेंद्र सिंह धोनी भी कड़कनाथ का मुर्गी पालन करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कड़कनाथ मुर्गी पालन के लिए हमारे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं कड़कनाथ मुर्गी, जो कि आप देख सकते हैं कि ये कड़कनाथ मुर्गी का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर हमारा बकरी पालन है, इकाई है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस चारों तरफ से हमने औद्यानिक फसल, पपीता के पौधे, हमने ड्रैगन फ्रूट्स के पौधे, हमने केले के पौधे, साथ में हमने अमरूद के पौधे, ये चारों तरफ से तालाब में हम लगा रखे हैं, और साथ में कुछ फूलों के भी पौधे को लगा रखा है। तो और इसमें तालाबों में सॉइल इरोजन की समस्या को अगर हम रोकना चाहते हैं, तो इसमें ये देख रहे हैं, आप लोगों को पता होगा किसान भाइयों कि भृंगराज के पौधे ये लगे हैं। ये पीले वाले फूल जो दिख रहे हैं, ये भृंगराज हैं। और ये भृंगराज जो है वो बहुत ही उपयोगी है। ये आपको पता है कि जैसे हम लोग बाल को डाई करने के लिए जो कलर, नेचुरल कलर तैयार किया जा सकता है, ये भृंगराज से तैयार किया जाता है। और साथ में ये हमारे मेडिसिनल भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका भी हम एक आम के आम और गुठली के दाम, इसमें हम भृंगराज को लगा करके सॉइल इरोजन को रोक लेते हैं। साथ में हम कुछ गेंदा के पौधे भी लगा रखे हैं, जो कि चारों तरफ से इसमें लगे हुए हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि इसके चारों तरफ से गेंदा के पौधे भी हैं। हम समझना चाहेंगे कि समेकित कृषि प्रणाली जो लोग कहते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है और कितना लाभ और कितनी अच्छी खासी कमाई हो सकती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि समेकित कृषि प्रणाली में आप 1 एकड़ से, आप लोगों को 1 एकड़ से अगर खेती करेंगे तो साल भर में नेट प्रॉफिट लगभग 70-75 हज़ार रुपये तक मैक्सिमम मिल सकता है पूरे साल भर की। लेकिन यही आप समेकित कृषि प्रणाली में जाएंगे तो इसी 1 एकड़ में आपको खेती करने से लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक का आमदनी प्राप्त किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि हाँ, मैं मछली पालन से इस विगत वर्ष में हमने लगभग 1 लाख रुपए तक की आमदनी करी है। अभी गाय है हमारे पास
इनसे हमारे 2 बछड़े भी हैं, जिससे कि हम आज वर्मी कंपोस्ट जो इकाई आप देख रहे हैं इस समेकित कृषि प्रणाली से, मैं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन भी यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कि हमारा अभी लगभग 50,000 तक का वर्मी कंपोस्ट का हम सेलिंग कर चुके हैं। साथ में हमने इसके गौमूत्र से हम इसको प्राकृतिक खेती में भी अच्छे खासे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये देसी नस्ल की गाय हैं। देसी नस्ल की गाय से प्राकृतिक खेती का भविष्य सबसे ज़्यादा उज्ज्वल है। तो ये देसी नस्ल की गाय से हम गौमूत्र से हम प्राकृतिक खेती के लिए वेब तैयार कर रहे हैं, जिसमें जीवामृत है, बीजामृत है। तो इसके साथ ही हम फलदार पौधे, मैं बताना चाहूँगा कि एक पपीता अगर हम इसके चारों तरफ से लगभग 20 भी पपीते के पौधे लगा दें तो 20,000 रुपये तक का एज यूजुअल आमदनी हो सकता है। एक पपीते से लगभग 800 से 1,000 रुपये तक की आमदनी की जा सकती है। साथ में केले की पौधे लगे हुए हैं, जो कि G9 केले हैं। इसका भी हमको प्रतिवर्ष लगभग 10,000 तक का आमदनी इस केले के पौधे से हो जाती है, 8 से 10,000 रुपये। साथ ही अभी अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, जिसमें VNR और थाई गुआवा हैं। ये VNR और थाई गुआवा हमने पिछले साल ही लगाया है, अभी ये थोड़े छोटे हैं। इससे भी अब अगले साल से हमें एक अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साल में नेट प्रॉफिट के रूप में लगभग 3 लाख रुपए तक का आप आसानी से 1 एकड़ से प्राप्त किया जा सकता है। आखिरी सवाल ये है कि जो पौधे हम लगाते हैं, जो इन तमाम चीज़ों पे, वो किस तरह के पौधे लगाने चाहिए, कैसे पौधे लगाने चाहिए जिससे तालाब को नुकसान ना हो? इसमें क्या तालाब रहे तभी समेकित कृषि प्रणाली कही जा सकती है, या कुछ न रहे तो भी? तालाब नहीं भी रहे, मैंने बताया कि जो 3-4 खेतियों का संग्रह, जिसमें पशुपालन है, बकरी पालन है, वर्मी कंपोस्ट इकाई है, उसमें मुर्गी पालन है, इसका भी अगर करें जहाँ, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि तालाब का होना ही, 3-4 खेतियों का संग्रह ही समेकित कहलाता है। जी हाँ, ये पूरे समेकित कृषि प्रणाली के ये फायदे हैं, और आप भी चाहें तो कर सकते हैं और इन बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो आप भी तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए समेकित कृषि प्रणाली का फ़ायदा लीजिए। जहाँ कभी आप 1 एकड़ में 50 से 60 या 1 लाख रुपए तक कमाई करते हैं, वहीं अगर इस विधि से अपना खेती करते हैं तो डबल यानी ट्रिपल तक मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।